जी, जैसे आपको पता है कि मैं जौनपुर आ गई हूँ। जौनपुर आते ही मुझे यहाँ पे वैक्सीन लगवाना था क्योंकि मेरा अभी वैक्सीन नहीं लगा था और अलीना का भी डोज़ था, तो इसलिए मैं आई थी यहाँ पे डोज़ लगवाने अलीना का, और मेरा खुद का वैक्सीन करवाना था। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर हुए तो हमें पता चलता है कि हम लेट हो चुके हैं, जिस वजह से हमें नहीं लग सकता है। तो ये उस दिन की क्लिप थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो अब नेक्स्ट दिन चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो कल का प्लान था हमारा, एकदम से प्लान नहीं, कल का वीडियो मैं ठीक से बना नहीं पाई। मेरी तबीयत ज़रा भी अच्छी नहीं है, अलीना की भी तबीयत अच्छी नहीं है, और आज जाना है हमें वैक्सीन लगवाना है। तो वैक्सीन लगवा कर आएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने, और अलीना का भी डोज़ है तो उसको भी लगवाना है। तो देखते क्या होता है। अलीना 10 महीने की हो गई और अभी तक मैं कभी उसके साथ उसका डोज़ वगैरह लगाने नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा भी देखा नहीं जाता है। और यहाँ पे हिम्मत करके मैं कैसे आई हूँ मेरा दिल ही जानता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और अलीना को लगाने जा रहे थे। तो मेरा बच्चा इतना रोया, मुझे इतना ख़राब लगा, क्या बोलूँ। थोड़ी देर के बाद ही अलीना नॉर्मल हो गई थी, और उसके बाद यहाँ टाइम आ गया था मेरा डोज़ का। तो अलीना के टाइम मैंने इतना इंजेक्शन वगैरह लगा लिया है कि मुझे ज़रा भी हिम्मत नहीं होती अभी लगाने के लिए, और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। पर क्या कर सकती, ये भी तो ज़रूरी है, और हर किसी को लगाना भी चाहिए। वैक्सीन कभी नहीं छोड़ना है। यहाँ फोटो बाहर लेना है ना। तो यहाँ पे आंटी की बात सुनकर हम लोग बहुत हंसे थे, पर आंटी को अभी भी सब्र नहीं हुआ। वो हमें और भी थोड़े बहुत ज्ञान दे रही थी, तो वो ज्ञान हम लोग अच्छे से ले लिए। और यहाँ पे आप मेरा रिएक्शन देखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिंग करने के बाद में सच में एहसास हुआ कि मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई, और मैं खामोखा इतना डर रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए थे, और अलीना बहुत उदास थी क्योंकि उसको 3 इंजेक्शन लगे थे आज, और मेरे हाथ में हल्का पेन था, बाकी सब नॉर्मल था। तो वहाँ से निकलने के बाद में ही मुझे एक शॉप दिखी जो कि मेरे घर के बगल में है। अब मैं एड्रेस तो नहीं बता सकती। ये पेट शॉप था जहाँ पे बहुत सारे जानवर, बहुत सारे एनिमल्स थे, और मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। यहाँ पे कीटी थी, परिंदे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें, डॉग वगैरह थे। और मेरे घर में भी बहुत ऐसे जानवर हैं, एनिमल्स हैं जो पले हुए हैं। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ पालना है ना, तो आप कैट पालिए, डॉग पालिए, उससे उनकी लाइफ बनती भी है और हमारे लिए वफ़ादार साबित भी होते हैं। पर हमें परिंदों को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि इनको पालने से ना मुझे ऐसा लगता है हम उनकी ज़िंदगी सिर्फ ख़राब करते हैं। ये उड़ने के लिए बने होते हैं, ना कि कैद करने के लिए। आप पपीज़ को पाल सकते हैं, वो हमारे लिए कितने अच्छे होते हैं ये सबको पता है। और चिड़ियों को तो हमेशा आज़ादी रखना चाहिए, उनका हक है। और मैंने एक मिठू पाला था, और हमारे घर में भी बहुत सारे कबूतर हैं। और मुझे अब बुरा लगता है, क्योंकि पहले तो नहीं समझ आता था, पर अब मुझे समझ में आता है कि हमें नहीं पालना चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उनको लीजिए और ख़रीद कर उन्हें छोड़ दीजिए। उससे आपको सवाब भी मिलेगा और उनकी बहुत सारी दुआएँ मिलेगी आपको। और उसके बाद ही हम घर चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी थी, तो यहाँ पे मैंने बाहर से, बहुत ही टाइम हो गया था गांव का लिट्टी चोखा खाने का और समोसा, तो मैंने वो मंगाया था। और उसके बाद माशाल्लाह से यहाँ पे अलीना खेल रही थी, और जो कि आज क्रिसमस था। और ये मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। यहाँ पे माशाल्लाह से अलीना यहाँ पे खुश है, तो मुझे थोड़ा दिल को तसल्ली है, वरना 3 इंजेक्शन लगने के बाद तो मैंने सोचा था क्या होगा।